बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदरुस्ती वाली और सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो लो जी, सारा प्रोसीजर हो गया है। आपने देखा ना, जहाँ हुमैरा कह रही थी, मैंने सुमैरा को बुलवाया है कि तुम हिम्मत वाली हो, तुम लेके जाओ। तो उसने कहा नहीं, तो एक बार कैमरा बंद कर, फिर मैं तेनों दसांगी। तो फिर उसने दिया जवाब कि मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ। तो फिर ये हुआ कि अली वीर, हुमैरा और जब जाने लगे ना, नसरुल्लाह वीर अपने वालदा साहिबा को आगे लिटाया और सारे आके जफ्फियाँ डाल डाल के मिलने लगे। पंजाबी वीर जफ़ा डाल के जब लेके जा रहे थे, और फिर जब पंजाबी वीर की वीडियो आई तो उसमें आसिया ने भी जफ्फी डाली हुई थी और पंजाबी वीर ने भी, तो मतलब महविश ने भी, और सब ने मतलब थंबनेल लगाए हुए थे। तो इन्हें कमेंट भी आया हुआ था कि बस सब ने एक एक तस्वीर ले लिया थंबनेल लगाने के लिए। तो बस बहुत हो गया। हाँ, मैं ना देखने लगी। तो जब मैंने ना मुझे थोड़ी ना हैरत हुई। मैंने कहा तीन बेटे माशाल्लाह से, और तीनों ड्राइवर, तीनों को गाड़ी चलाने आती है, तो क्यों दामादों के हवाले कर दिया। ठीक है, दामाद भी बेटे होते हैं, लेकिन ये उस सूरत में होता है जब आपका बेटा ना हो, आपकी बेटियां हो, या बेटे को गाड़ी चलानी ना आती हो मजबूरी, फिर भी बेटा जो होता है ना, वो कहता नहीं मैं साथ तो ज़रूर जाऊंगा अगर गाड़ी चलानी मुझे नहीं भी आती। लेकिन ये तो तीनों ड्राइवर है माशाल्लाह से। मुझे ना थोड़ा धचका लगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी बेटा दूसरों पे छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, बेटियां तो हुमैरा से भी बहुत प्यार है, लेकिन अली वीर की जगह मैंने कहा बेटों को जाना चाहिए था। चले, नसरुल्लाह वीर तो गाड़ी चला के जा रहा है। जब भी मैंने देखा तो बीच में फ़ियाज़ भी था। मैंने कहा चलें, अच्छी बात है, कोई तो बेटा तीनों में जा रहा है। जब मैंने फ़ियाज़ की शुरू उसने स्टार्ट किया, और यकीन करें फ़ियाज़ बिल्कुल लड़कियों की तरह, जिस तरह औरतें नहीं रोती, इस तरह फ़ियाज़ की आंखों में आंसू तैर रहे थे। और इंसान बेचारा होता है, क्योंकि हमने अपनों को बहुत तकलीफ़ में देखा, और ये सारा टाइम हम लोग फेस कर चुके हुए हैं। इसलिए ना, इंसान जब किसी के गम को देखता है ना, किसी इंसान को गम में मुब्तला, तो यकीन करें ना, इंसान अपने आप को देख रहा होता है कि वाकई हम लोग भी इस टाइम से गुज़र चुके हैं। अल्लाह ताला दुश्मनों पे भी ये टाइम ना लेके आए। ये नसरुल्लाह वीर ने भी लगाया हुआ था। तो बस मैं आपको अपने जो है हैप्पी पाकिस्तानी फैमिली जो है ना, वहाँ आपको एक और बात बताऊँगी, जो कि जहाँ ये परी और सानम के बाबा जान करते हैं ना जॉब, तो वहाँ वो कितना बड़ा हादसा और सानिहा बता रहे थे। इधर मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर टाइम ऐसे वेस्ट होता है और आप लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो ये है कि मैंने कहा अल्लाह पाक बस तंदुरुस्ती दे, और ये अपनी वालदा साहिबा को सेहत तंदुरुस्ती के साथ लेके आएँ। और मतलब बार बार लोगों को भी कहा जा रहा है कि रिक्वेस्ट है दुआओं की, और अपने घर वालों को भी कहा जा रहा है कि पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनके वाले साहब देखा, जब भी देखे वो बीवी लेटी होती है और वो साथ बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं। तो यही इंसान का रिश्ता है, मियाँ बीवी का, जो कि सबसे गहरा रिश्ता है। अल्लाह ताला इनकी दुआओं का जो है रंग लेके आए, और दुआओं को कबूलियत के शर्फ अता फरमाए। और जितने इनकी वालदा साहिबा के अलावा और भी जितने बीमार हैं, मेरी भतीजी बीमार है, मेरी भाभी की अम्मी जान बेचारी सीढ़ियों से गिरी, उनको बड़ी चोटें आई हुई हैं, सबको अल्लाह पाक शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और सबसे बड़ी बात, मेरा अपना पाँव आज फिर सूजा हुआ है। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जहाँ जहाँ कोई बीमार है, तो इतनी मतलब बेचारगी से गए। लेकिन हादसे में फिर थोड़ा आपको पता है हंसी मजाक भी करते जाते। वो कहते हैं कि हम मम्मी का दिल ललचाते हैं। फिर साथ साथ मेरा कह रही थी कि नसरुल्लाह भाई तू भी कोई गल करना सीधे सादे जाने, या फिर फ्रूट वगैरह लेके जे खाते गए। ज़ाहिर है जी, ये खाना पीना हंसना मजाक सारा कुछ साथ होता है। लेकिन इनकी अम्मी ना एक चुप्पी थी। ज़ाहिर है वो सोच रही थी कि पता नहीं ये किस तरह का टेस्ट होगा। तो चले, ये भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे कि ये जो एक सिरिंज के साथ, मुझे लगता है वो मवाद ही उन्होंने निकाला होगा, क्योंकि सिरिंज के साथ अगर किया तो वो लोथड़ा तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। तो बाकी फिर जब फ़ियाज़ कहने लगा कि अम्मी जान को ना अब अंदर ले गए हैं, सब दुआ करें, तो फिर ज़ाहिर पता नहीं कितना टाइम लगा कितना नहीं। तो फिर जब निकालने लगे हैं तो कह रहे हैं कि जी अब एक दफा मशीनें देख के डॉक्टर देख के बंदे का दिल घबरा हाँ, जो MRI होती है वो तो और इतनी या जितनी पता आवाज़, बीपी चेक करने के लिए
ओए होए अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए जी किसी को भी। मैं कहती हूँ पर्दे के साथ ही अल्लाह ताला ले जाए। जाना है हक सच, जाना है ज़िंदगी झूठ और मौत सच है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ना ऐसे जो है तौबा मेरी गाल है, ऐसी जगहों से बचा के रखे। यकीन करें मैं ना एक डॉक्टर इस्लामाबाद के बहुत बड़े डॉक्टर, तो मैं उनकी एक बार बात सुन रही थी तो वो कहते जी वो एक सेमिनार था तो वहाँ वो अपने डॉक्टरों को एक मैसेज दे रहे थे कि जो मर्ज़ी हो जाए मुझे कभी भी ये जो वेंटिलेटर पे ना लगाना। मैंने कहा देखो ये दूसरों को कितना मिनटों सेकंडों में कह देते हैं जी वेंटिलेटर पे लगाओ, वेंटिलेटर पे लगाओ, और ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे कभी भी ना लगाइएगा। तो अल्लाह ताला जी तंदुरुस्ती दे दे रहे, उन्हें पता होता है ये चीज़ें, ये अमल कितना तकलीफ़ दे होता है। तो फिर जब निकालने लगे हैं तो फ़ियाद मतलब व्हील चेयर पे लिटाया हुआ था, तो कहते कि अम्मी जान गनूदगी में है तो वो चल नहीं सकती। तो फिर लेके आए और मेरा बता रही है कि ना कि डॉक्टरों ने कहा कि आधे घंटे तक कुछ भी नहीं देना, तो 20 मिनट हो गए, अभी 10 मिनट रहते हैं। फिर उसके बाद मेडिसिन वगैरह जो लिख के फ़ियाज दिखा रहा था कि ये सारा प्रोसीजर उन्होंने जो बताया है। तो अभी तो मेरे ख्याल में आम सी उन्होंने टोपरेली दी होगी ना मेडिसिन। अभी तो इसका मतलब कि अब ये बताएंगे, वैसे तो कोई इसी चीज़ का 10-12 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आती है। अब ये बताएंगे फ़ियाज लोग के कितने दिन का उन्होंने दिया है ये प्रोसीजर है, और इनको एक रिपोर्ट मिलेगी। तो फिर उसके बाद असल ट्रीटमेंट तो फिर ही होगा। अल्लाह ताला जी हम भी दुआ करते हैं कि कोई बीमारी ना आए, बस वही है कि जी गफलत पता नहीं चला क्या है। तो ये बड़ी बात है जी, ये अल्लाह ताला बस करामातें ऐसी दिखाएं कि कोई वो बीमारी हो ही ना कि जिस बीमारियों के नाम लिए गए, और आम सी बीमारी हो चले ट्रीटमेंट हो तो ठीक हो जाए। तो फिर सारा इन्होंने मेडिसिन वगैरह लिखा के तो बड़ी मुश्किल से ना व्हील चेयर से उठा के तो फ़ियाद ने और शायद पता नहीं किसने हुमैरा ने पकड़ के आगे बिठाया। फिर इन्होंने सीट लिटा ली है तो उसके ऊपर लिटा दिया है। तो हुमैरा मतलब दुख होता है इस टाइम ना काफ़ी तकलीफ में। हाँ, तो तकलीफ़ में है, और हुमैरा बिल्कुल ऐसे गले में बाजू डाल के ना तो प्यार कर रही है, मेरा शेर मेरी शेर अगे हंसेगा। ये तो ये लम्हे बड़े मैं कहती हूँ तकलीफ़ दे होते हैं, पेनफुल। तो वो ये भी वही कह रहा था कि फ़ियाज़ भी ना कि ये मतलब कि ना ये बहुत पेनफुल है। तो जी बिल्कुल हमने अपने बड़े ख़ास रिश्तों को तकलीफ़ में देखा हुआ है, और यकीन करें एक बंदे की खुद से ना जान नहीं निकल रही होती, बाकी इंसान ना तड़प रहा होता है देख देख के कि अल्लाह ताला किस तरह हम दुआएं मांगे कि हमारा रब बरकतों वाला सुन ले। तो फ़ियाज़ ने बहुत एक अच्छी बात कही कि एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे को तड़पता नहीं देखती, तो अल्लाह ताला तो 70 माँओं से ज़्यादा, 70 माएँ नहीं 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने का वादा फरमाता है। तो अल्लाह ताला जी अपनी जुनाब से अपनी रहमत बरकत से, लोग कहते जी हथ दे दिता काम आ गया, ना जी बिल्कुल हाथ उत दा दिता कोई काम नहीं, हम देने के जोगे हैं। अल्लाह ताला के दिए में अगर कोई थोड़ा बहुत दे दिया तो कोई एहसान नहीं होता, वो रब का ही रिज़्क़ और रब के नाम पे ही देते हैं। हाँ ये है दुआएं काम आती हैं कि जब किसी न किसी जगह पे हमने किसी का बुरे वक्त में साथ दिया और वो दुआएं हमें लग जाती हैं और वो दुआएं हमारे काम आ जाती हैं। हाँ मैं तो हमेशा मेरा यही कहना है। तो अल्लाह ताला जी इनकी वालदा साहबा का जो भी है सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो जी अभी तो रास्ते में निकल ही रहे थे तो इनका व्लॉग ख़त्म हो गया। अब सुबह वाले व्लॉग में या शायद रात को ही डाल दें, या सुबह तो जी घर में तो आलू मटर बनाए गए। फिर जो हूँ सुमेरा है वो फिर जब तक रिपोर्ट नहीं ना आती तो ये अपनी कोई बीमारी ना बताएं, बीमारी भी कोई ना बताए, इनको पहले नहीं बतानी चाहिए। हाँ जब तक कंफर्म नहीं होता। दूसरी बात इनको चिकन से भी परहेज रखना हाँ चाहिए जी और मीठी चीज़ों से गंदम से इनको ये परहेज रखना चाहिए। बिल्कुल गंदम का भी वो कह रहे हैं, लेकिन ये है कि फिर दलिया भी गंदम का ही बनता है। तो चावल है, फिर पता नहीं अब क्या डॉक्टर बताते हैं क्या नहीं बताते। हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इसमें देते हैं, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ना करें कि ऐसी चीज़ है तो सोने से भी करते हैं कि गोल्ड भी नहीं मतलब डालने देते ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी जी सुमेरा बैठ के डायरेक्शन दे रही है, गूंद रही है आटा मैविश, और जो है दूसरी आसिया ने आलू मटर बनाए हैं। कह रहे हैं जी नए आलू वाले धनिया डाल के शोरबे वाले आलू मटर बनाते हैं। तो मैं ना देख रही थी समाविया खा रही थी टमाटर के 4 पीस करके ज़माने का नमक डाल के खा रही थी। जी बिल्कुल इसको टमाटर नहीं खाना चाहिए, टमाटर गर्म होते हैं, और ये प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल इसको गर्म चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन ये मानती सुनती किसी की कोई नहीं है। तो ये हुआ कि ना
یہ جو تھی میں بھی جب یہ بھی عنایہ فاطمہ کی بار پریگننٹ تھی نا تو یہ کھجورے اور انگور اتنا کھایا کرتی تھی نا، تو اس کو بڑا ہم نے روکا تھا کہ ایک تو گرمی، بچے کو یہ کان نکلا تھا. ہاں ایک تو گرمی کے دن ہوتے ہیں، تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گرم چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھنڈی چیزیں کھائیں، انار ہے اناروں کے جوس نکال کے پئیں، یا جو بھی چیز اچھی لگ رہی ہے، اگر انگور بھی اچھا لگ جی ہم لوگ تو اپنی ویڈیو کے ذریعے ان کو بتاتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں باز آئی تھی، اور اس کو باز آنا چاہیے کیونکہ ہے بھی گرمی کے دن، تو جوسز وغیرہ پیے، کچی لسی پیے، وہ بتا رہی تھی کچی کر کے دیتی ہے، میں کچی کر کے دیتی ہے، تو مطلب دودھ سوڈا پی اور لے. اس کو پہلے بھی الرجی کا مسئلہ ہے، ہاں اور الرجی تبھی پھیلتی ہے LFT کا بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کروائیں کہ جگر میں گرمی تو نہیں ہوتی. ہاں تو ویسے بھی اگر ہاں جی الرجی پہلے سے یہ تو اس کو ان گرم چیزوں سے پرہیز ہی رکھنا چاہیے. اچھا اس کو دیکھا ہے حمیرہ نے اس کو روکا نہیں، اگر حمیرہ دیکھتی نا تو اس کو پتہ تھا پریگننسی میں کون کون سی چیزیں کھائی جاتی ہیں، نہیں تو حمیرہ بیچاری کو تو سمجھے نا خود ہی کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ حمیرہ اگر دیکھے تو یا آسیہ دیکھے یا میں بھی دیکھے تو انہیں روکنا چاہیے کہ کم سے کم یہ گرم چیزیں نہ کھاؤ، ٹماٹر. لیکن یہ ہاں سیلڈ میں ایک دو پیس کھا لینے اور چیز ہوتی ہے، ساتھ میں کھیرا آ جاتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ساتھ میں چقندر آ گیا وہ ایک پورا مکس ہوتا ہے جو آپ کا سیلڈ ہوتا ہے. لیکن یہ اکیلا اور مزے لے کے وہ اتنا نمک لگا کے کھا کر. اچھا یہ نمک کو پتہ نہیں کیا خوراک سمجھتے ہیں. کل میں نے دیکھا جہاں یہ انڈے 3 فرائی کر رہی تھی اور انڈوں کے اوپر پہلے اس نے دبل کے ڈالا نمک، پھر ڈالا جی کالی مرچ. تو جی اللہ حافظ.